हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं गणित का सदिश चैप्टर 13.1 यानी सदिश के बारे में अध्ययन करेंगे। सदिश राशियाँ, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अदिश राशि। अदिश राशियाँ अदिश राशि और नंबर 2 सदिश राशि। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अदिश राशि, नंबर 2 सदिश राशि। अदिश राशि नंबर 1, नंबर 2 सदिश राशि। अदिश राशियाँ अदिश राशियाँ अदिश राशि अदिश राशियाँ अदिश वे भौतिक राशियाँ जिनको निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियाँ जिनको निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियाँ जिनको निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहा जाता है। जैसे ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, विद्युत धारा, दाब, कार्य, चाल, इत्यादि। ये अदिश राशियों के उदाहरण हैं। इनको व्यक्त करने के लिए, इनको निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, विद्युत धारा, दाब, कार्य, चाल इत्यादि। ये सभी राशियाँ अदिश राशियों के उदाहरण हैं। इनको याद रखने के लिए उस आर्द्रता को चावी दो। उस आर्द्रता को चावी दो। उस ऊ से, यहाँ पर ऊ का तात्पर्य होगा ऊर्जा, से का तात्पर्य समय, आर्द्रता आर्द्रता, आ का तात्पर्य आयतन, द्रव्य का द्रव्यमान, ता का तात्पर्य ताप, को कार्य, चावी, चावी यानी कि चाल, विद्युत धारा और दो
यानी कि दाव, या यहाँ पर दूरी भी है। तो अदिश राशि के जो उदाहरण हैं इनको याद रखने के लिए उस आर्द्रता को चाबित दो, उस उ का तात्पर्य ऊर्जा, स का तात्पर्य समय, आर्द्रता, आयतन, द्रव्यमान, ताप, को, कार्य, चाल, विद्युत धारा, दाब। ये सभी अदिश राशियां हैं। इनको व्यक्त करने के लिए या निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसके बाद में नंबर 2 भौतिक राशियां जो सदिश राशि है। नंबर 2 सदिश राशि। सदिश राशि सदिश दिशा के साथ वे भौतिक राशियां जिनको निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की व्यवस्था हो। परिमाण व दिशा दोनों की अवस्था हो, दोनों की आवश्यकता हो। वे भौतिक राशियां जिनको निरूपित करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता हो सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। परिमाण दिशा दोनों की आवश्यकता हो, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। ये सभी सदिश राशियों के उदाहरण हैं। यानी कि वे भौतिक राशियां जिनको निरूपित करने के लिए केवल परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो सदिश राशियां कहलाती हैं। इनको याद रखने के लिए विषुवत बल, विषु यहाँ विस्थापन, व का तात्पर्य वेग, यहाँ संवेग, त्वरण और बल। सदिश राशियां परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती हैं। वे भौतिक राशियां जिनको निरूपित करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता हो सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। इनको याद रखने के लिए विषुवत बल, विषु, विस्थापन, व वेग या संवेग, बल, त्वरण और बल ये सदिश राशियों के उदाहरण हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे दिष्ट रेखाखंड। दिष्ट रेखाखंड दिष्ट रेखाखंड दिष्ट रेखाखंड दिष्ट रेखाखंड की
तीन विशेषताएं होती हैं, तीन विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले ये जानेंगे दिष्ट रेखाखंड होता क्या है। दिष्ट रेखाखंड, मान लीजिए एल कोई रेखा है, मान लीजिए एल कोई रेखा है। एल रेखा पर आप एक खंड निर्धारित करते हैं। मान लीजिए एल कोई रेखा है, एल रेखा पर एक खंड निर्धारित करते हैं। उसका प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु बी, और इसकी जो दिशा है वो ए से बी की तरफ है। तो मान लीजिए एल एक रेखा है, इस रेखा पर एक खंड निर्धारित करते हैं। उसका प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी है। बिंदु ए से बी की तरफ इस रेखाखंड की दिशा है। तो यहाँ पर जो ए बी जो खंड प्राप्त होता है वही दिष्ट रेखाखंड कहलाता है। एल रेखा पर आपने एक खंड निर्धारित किया, बिंदु ए और बी। बिंदु ए से बी की तरफ इसकी दिशा है, तो इस खंड को ही दिष्ट रेखाखंड कहा जाता है। दिष्ट रेखाखंड की तीन विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, आधार। तीन विशेषता में नंबर 1 होता है आधार। ए बी खंड का निर्धारण किस रेखा पर है? एल रेखा पर। तो यहाँ पर दिष्ट रेखाखंड ए बी का एल रेखा आधार होती है। ए बी का निर्धारण किस रेखा पर है? एल रेखा पर। तो दिष्ट रेखाखंड का जो आधार होता है वो एल रेखा है। नंबर 2, अभिदिशा। अभिदिशा, दिष्ट रेखाखंड की दिशा बिंदु ए से बी की तरफ है, ये अभिदिशा कहलाती है। बिंदु ए से बी की तरफ, अर्थात ए प्रारंभिक बिंदु है, बी अंतिम बिंदु है, तो ये दिष्ट रेखाखंड की अभिदिशा कहलाती है। नंबर 3, परिमाण। परिमाण बिंदु ए और बीच की दूरी, बिंदु ए बिंदु बी के बीच की दूरी है, वो परिमाण कहलाती है। दिष्ट रेखाखंड का परिमाण, इसको ए बी या ए बी वेक्टर का मोड से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से दिष्ट रेखाखंड की तीन विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 पर आधार, ए बी जो भाग है या ए बी एक खंड है, उसका जो निर्धारण हुआ है वो एल रेखा पर है। तो ए बी दिष्ट रेखाखंड का आधार है, वो एल रेखा है। अभिदिशा, बिंदु ए से बी की तरफ जो दिशा है वो अभिदिशा कहलाती है। परिमाण, बिंदु ए से बी के बीच की दूरी को परिमाण कहा जाता है। इसे ए बी या ए बी वेक्टर के मोड से प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है वो 0 से अधिक और 0 के बराबर होता है। किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है वो 0 से अधिक या 0 के बराबर होता है। इस प्रकार से दिष्ट रेखाखंड की तीन विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 आधार, नंबर 2 अभिदिशा, नंबर 3 परिमाण। आधार, ए बी दिष्ट रेखाखंड का आधार है, वो एल रेखा है। अभिदिशा, बिंदु ए से बी की तरफ जो दिशा है वो अभिदिशा कहलाती है दिष्ट रेखाखंड की। परिमाण, बिंदु ए से बी के बीच की दूरी दिष्ट रेखाखंड का परिमाण होता है। इसे ए बी या ए बी वेक्टर के मोड से प्रदर्शित किया जाता है। ए बी वेक्टर का मोड होता है वो 0 0 से अधिक होता है, 0 से अधिक या 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।